नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय के सदर अंचल अंतर्गत ग्राम आचू में एकलव्य आवासीय विद्यालय निर्माण का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। चाईबासा सदर अंचल कार्यालय के आदेश के बाद ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। ग्राम आचू में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटित किया गया है। बैठक में अंचल कार्यालय के लोग संबंधित सभी भूमि का मूल परवाना, ट्रेस, नक्शा और अद्यतन लगान रसीद के साथ उपस्थित थे। बैठक में ग्रामीण मुंडा नाजिर सोए, प्रभारी मुंडा परगना सोए, अंचल अमीन, कर्मचारी, अंचल अधिकारी, ग्रामीण के अलावा चाईबासा सदर के विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा भी उपस्थित रहे। मंत्री ने सभी ग्रामीणों की बातों को सुना और आश्वस्त किया कि बिना ग्रामीणों की सहमति के कोई भी काम नहीं होगा। इस पूरे मामले में ग्रामीणों का क्या पक्ष है, उनका क्या कहना है, उसे पहले सुन लीजिए। आचू गाँव में आवासीय मॉडल स्कूल के लिए तो उसके संबंधी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि स्कूल का विरोधी हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक कि जिस ज़मीन पर स्कूल बन रहा है उस ज़मीन में हम लोग को बंदोबस्त मिल चुका है बहुत पहले, और उसके अलावा हम लोग के पास कोई ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए। एक तो साइकिल रखने का भी जगह नहीं है, तो ऐसे ये में हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग सीओ साहब को आज आपका माध्यम से बोल रहे हैं कि आज के बाद हम लोग को नोटिस करना बंद करें। स्कूल बनाएगा ठीक है, वो अपना दूसरा जगह खोजेगा, वो बनाएगा, लेकिन ये जगह तो हम लोग नहीं देंगे। एक कि हम लोग का रहने का जगह भी नहीं है। अगर ज़बरदस्ती बनाएगा तो अंचल में जा कर के हम लोग रहेंगे, और ज़मीन तो नहीं है हम लोग का, कहाँ रहेंगे। बार बार आता है, बोलता है कि ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बोलता है अंचल से, और नोटिस हर दिन भेजते रहता है। तो आज की बैठक में विधायक जी भी आए थे, इसमें क्या निष्कर्ष निकला, क्या बात है? वो भी बोल रहे हैं कि आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे होगा, अगर नहीं बोलते हैं तो नहीं बनेगा, ये बोला। ये हम लोग विरोध कर रहे हैं कि स्कूल जो यहाँ बन रहे हैं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं यहाँ बनने के लिए। जैसे हम लोग का रहने के लिए घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। छोटा मोटा घर में रह के हम लोग कुछ भी मतलब कुली मुजरी काम करके हम लोग बड़े बच्चे सबको पाल पोस रहे हैं, और यहाँ मतलब हम लोग का जगह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो स्कूल बन रहा है, स्कूल का बदली हम लोग को थोड़ा थोड़ा जगह दे के वहाँ घर बनाने के लिए बोलता तो वो अच्छा रहता। तो आलोचना का जी, और हम लोग मरने से तोपने के लिए जगह भी नहीं है, और नदी किनारे हम लोग आदमी सबको तोपते हैं तो पानी बहता है, तो उसका आदमी सबको पूरा यह बहा देता है पानी से, तो पूरा गड्ढा हो जाता है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सदर अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि सदर अंचल के आचू गांव में एकलव्य आवासीय स्कूल निर्माण के लिए जमीन चिन्हित किया गया है। निर्माण कार्य शुरू होने वाली है। संवेदक के द्वारा सामग्री भी योजना स्थल पर गिराना शुरू कर दिया गया है। चिन्हित भूमि पर स्कूल निर्माण का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उस स्थान पर उन्हें बंदोबस्ती दिया गया है, लेकिन जांच के क्रम में पाया गया है कि सिर्फ 5 लोगों को ही बंदोबस्ती का पक्का परवाना दिया गया है। लोगों को बताया जा रहा है कि बंदोबस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करें। यहाँ पे एकलव्य विद्यालय सैंक्शन हुआ है, उसको बनाना है। तो बनाने के क्रम में आचू ग्राम के ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया कि उक्त भूमि पर हम लोग का बंदोबस्ती किया गया है। तो इसको लेकर के हमने 2 बार ग्राम सभा भी किया, और ग्रामीणों से मैंने बोला कि भाई जिनका जिनका उस प्लॉट पे बंदोबस्ती हुई है अपना कागजात के साथ कागजात कार्यालय में जमा करें या फिर सामने लेके आए। तो उनके द्वारा कागजात कार्यालय में जमा की गई थी। हम लोग जांच किया, जांच में पाया अभी तक का उस प्लॉट पे 5 व्यक्तियों का बंदोबस्ती कंफर्म है, मतलब पक्का पट्टा उन लोगों को दिया गया है, अंचल से भी बंदोबस्ती मिली है। तो और बाकी रहितों को बोला गया है कि अगर उस प्लॉट पे दावा है तो आप हमको 1 हफ्ता के अंदर अपना पेपर दे, ताकि इसकी सूचना हम उच्च अधिकारी को दे सकें। आज की बैठक में क्या निष्कर्ष निकला? आज के बैठक में निष्कर्ष निकला है कि अभी तक का 5 ही पट्टा जो है सही है, और उन लोगों को ये बोला गया है कि स्कूल बनने के वजह में अगर कहीं और भी ज़मीन हमको आसपास में मिलेगी
राजी खुशी होंगे तो अगल बगल प्लॉटों में उनको बंदोबस्ती हम लोग फिर से देने का विचार करेंगे। कितना जमीन इस योजना के लिए लिया जाना है? इस योजना के लिए टोटल अभी उस प्लॉट पे 13 एकड़ 23 डिसमिल सेंक्शन हुआ है एकलव्य विद्यालय के लिए, जो कि सारा उस प्लॉट पे टोटल 2 प्लॉट है, उसमें 1082 और 1089 प्लॉट, दोनों प्लॉट मिला करके मेरा 13 एकड़ 23 डिसमिल पे स्कूल सेंक्शन किया गया है। लेकिन उसी प्लॉट पे 1089 और 1082 पे कुछ 5 रैयतों का बंदोबस्ती भी की गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के कारिका गांव में सोमवार को वीर बिरसा मुंडा मेमोरियल क्लब के तत्वाधान में स्वतंत्रता सेनानी भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित सिंहभूम के सांसद जबा मांझी समेत सैकड़ों लोगों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि के मौके पर कारिका गांव में छौ नृत्य एवं मेला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जुबा माझी ने कहा कि बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ अपनी संस्कृति, जमीन और सभ्यता की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष से भरा रहा। युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सांसद ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष किया था वह हम सभी को प्रेरणा देता है। झामुमो के चक्रधरपुर प्रखंड अध्यक्ष सन्नी उरांव ने कहा कि युवा पीढ़ी को भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को जानना चाहिए। दूसरे प्रदेश का कोई व्यक्ति जब झारखंड आता है तो कहता है कि बिरसा मुंडा की धरती पर आया हूं। उन्होंने वीर बिरसा मेमोरियल क्लब से कहा कि पुण्यतिथि हो या शहादत दिवस का आयोजन भव्य रूप से करें ताकि आने वाली पीढ़ी बिरसा मुंडा के संघर्ष को जान सके। इससे पूर्व स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। कारिका हतुरिया कार्यक्रम रे आलिनी हिजू केटा एना नातीते पुनः और विषय आपे के शुक्र धन्यवाद। साथ रे आबुना मुंडा व्यक्ति के बहु का विस्तार पे बाबा बिरसा मुंडा तिकिना जीवनी की रुदुप किना आबु तिसिंगो नेम धारती रे वो मैम नेत होते रे बिरसा भगवान तिकिना सिर्फ होते हसारिया तो गानो आकिन दो अबुआ सामाजिक सांस्कृतिक अबुआ जोग सामाजिक ढांचा जो बिना इन सबे लगिते अंग्रेजों लोग की लड़ाई लेना कम उम्र के नए समाज लतीते नए दिशों लतीते आबुआ सुसुंदरन लतीते आकिन किन संघर्ष लेना और नाकिन जगह के लेखा ओटे आशा बुरु दारू आबुआ को लेखा तो वो बचाविया आबू चिलकाते सुरक्षित रक्षा सुरक्षा वो ताईना एना लगा लगिते इशु पूरा अकिना संघर्ष तय किना बलिदान तय किना तिसी पूरा भारत दिशों रे बिरसा भगवान तिकिना चाहे पुण्यतिथि हो चाहे जन्मदिन रे हो इना को मनाती तना। अब आदिवासी मुंडा हो अब नेतारी जनजाति हो को अब के गर्भ हुआ के अपना कि नेकु कोमान नेम दिशुम को बचाव लेते दिसिक चिमिन रासा रासा सुसुंदरम को गैलिची तरह को जानने मिला कि 1952 से हम लोग 1992 से इस कार्यक्रम को करते हुए आ रहे हैं। देखिए मुझे गर्व है और इस क्षेत्र में यहाँ जो उपस्थित सभी को गर्व होगा कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे उनका जन्म स्थान उनका जीवनी काल में जो एरिया में हम लोग रहते हैं तो उनको जानने का मौका मिलता है। आप लोग सभी जानते हैं कि इस झारखंड की धरती में अगर बाहर से कोई भी लोग आते हैं तो हम लोग झारखंड की धरती को प्रणाम करते हैं कि हम लोग झारखंड की धरती में भगवान बिरसा मुंडा की धरती में पहुंचे हैं बोलते हैं। तो जब बाहर के लोग हम लोग को इस तरह से इस
इस धरती का पहचान, इस झारखंड की पहचान ही बिरसा मुंडा जी से है, तो क्यों ना हम लोग जैसे जन्मदिन तो सबको मनाते हैं, खास बात यहाँ का ये है कि हम लोग उनका शहादत दिवस को मनाते हैं, साथ ही साथ बंदगांव क्षेत्र में लोग गिरफ्तार दिवस हम लोग मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग आने वाला पीढ़ी को दे क्या रहे हैं, हम लोग बिरसा मुंडा जी को अगर किताबों में ही पढ़ेंगे तो हम लोग लगता है हमको बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह कार्यक्रम से उनका जीवनी का वो कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे, उनको अभी भगवान के रूप में क्यों माना जाता है, अगर इसको जानना है तो उनका जीवनी को पढ़ने के लिए, उनका जीवनी को जानने के लिए इस तरह कार्यक्रम बहुत जरूरी है। तो यहाँ आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। जिला ताइक्वांडो संघ की ओर से चाईबासा के बिहारी क्लब में 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। इसमें 45 प्रतिभागियों को शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक विकास का हुनर सिखाया गया। संघ के महासचिव और प्रशिक्षक अनुराग शर्मा ने प्रतिभागियों को ताइक्वांडो की तकनीक और बॉडी फिटनेस से जुड़े अभ्यास के बारे में बताया। अनुशासन, आत्मरक्षा, मानसिक मजबूती और शरीर का लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया। कैंप के दौरान टीवी कलाकार और वरिष्ठ रंगकर्मी दिनकर शर्मा ने बच्चों को अभिनय की बारीकियों के बारे में बताया। उन्होंने संवाद, अदायगी, बॉडी लैंग्वेज, रसों की अभिव्यक्ति, स्टेज क्राफ्ट और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जैसे विषयों पर जानकारी दी। उनके निर्देशन में बच्चों ने 2 नाटकों का मंचन भी किया। निरक्षरता पर आधारित नाटक अफवाह और बच्चों की जीवन में बढ़ते तनाव पर आधारित नाटक अजय का मंचन किया गया। दिनकर शर्मा ने खुद भी मुक्ति बोध की कहानी डरा हुआ आदमी का मंचन किया। समर कैंप में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर कांग्रेस भवन में स्मृति सभा हुई। स्मृति सभा में बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण करके और 2 मिनट का मौन धारण कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेसियों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालने समेत अन्याय, शोषण एवं अत्याचार के खिलाफ उनके आंदोलन से प्रेरणा लेकर आदिवासी, दलितों तथा दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए काम करने का संकल्प लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर आयोजित 20 दिवसीय समर क्रिकेट कैंप का समापन हो गया। राज्य एवं जिला स्तरीय कोच और ट्रेनर की देखरेख में चले इस कैंप में पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभिन्न प्रखंडों से अंडर 16 आयु वर्ग के कुल 64 बच्चों ने भाग लिया। प्रतिदिन 2 सत्र में चलने वाले इस समर कैंप में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक फिटनेस, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण के साथ साथ मानसिक फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया गया। कैंप के दरमियान ही जूनियर और सब जूनियर बच्चों के बीच मैचों का आयोजन कर उनका मूल्यांकन भी किया गया। बच्चों को क्रिकेट की बारीकियों से अवगत कराने वाले कोच और ट्रेनर ने अपने मूल्यांकन में जिन बच्चों को भविष्य के लिए चिन्हित किया है, उन्हें समापन समारोह में सम्मानित भी किया गया। समापन समारोह में बच्चों को प्रशिक्षण देने वाले कोच एवं ट्रेनर तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक अभियान पारस राणा और विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित अंचल अधिकारी सदर उपेंद्र प्रसाद ने प्रमाण पत्र एवं व्यक्तिगत पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बच्चों को संबोधित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मनोयोग से नियमित रूप से अभ्यास कर बड़े खिलाड़ी बनने हेतु प्रेरित किया। जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस समर कैंप की उन्होंने सराहना की एवं समापन समारोह में उपस्थित अभिभावकों एवं बच्चों के माता पिता को भी अपने बच्चों को कैंप में भेजने के लिए धन्यवाद दिया। इससे पूर्व जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। पुरस्कार वितरण समारोह में मंच का संचालन जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने और धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा ने किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वें शहादत दिवस पर छात्र संगठन AIDSO की ओर से 1 सप्ताह तक शहादत दिवस मनाया गया।
चाईबासा सदर प्रखंड के लिपुंगुटू, चीरू, झिकपानी प्रखंड की इंदी कुटी गांव सहित अन्य जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। चाईबासा में बस स्टैंड चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा लुथेरन स्कूल, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने शिक्षा ग्रहण की थी, वहां सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन के राज्य उपाध्यक्ष रिंकी बंसियार, जिला सचिव सत्येन महतो, कोषाध्यक्ष डेविड तामसोई, जिला अध्यक्ष सगुन हासदा, उपाध्यक्ष जतिन दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार, तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है? सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।